बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसके साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी भी है और तारीख़ी एतबार से उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। लाहौर से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर वाक़ है जिसको आजकल ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। और हालांकि आबादी के लिहाज से ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी अहमियत और इसकी शोहरत जो है वो पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और उसकी अहमियत की बुनियादी वजह जो है वो यहाँ की सिख कम्युनिटी का यहाँ आना जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ननकाना साहब के बारे में कुछ बातें बताएंगे और ये बताएंगे कि जो सिख मज़हब के लोग हैं वो ननकाना साहब के साथ इतनी अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता कैसे और क्यों कर रखते हैं। ननकाना साहब जो आजकल पंजाब का एक ज़िला है, ये तकरीबन लाहौर के मग़रिब में वाक़ है। इसके करीब लगने वाले शहरों में लाहौर के अलावा पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद भी है, जबकि एक तरफ इसको डिस्ट्रिक्ट कसूर की सरहद भी टच करती है। ननकाना साहब की आबादी तकरीबन आजकल 80,000 के करीब है। ननकाना साहब को जो शोहरत हासिल हुई उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिख मज़हब के बानी गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है वो ननकाना साहब है, यानी कि उनका जन्म ननकाना साहब में हुआ। तकरीबन 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने ननकाना साहब में अपनी आंखें खोली और इस मट्टी को अपने नाम के साथ हमेशा के लिए मंसूब कर गए। इससे पहले ननकाना साहब का नाम राय भोए की तलवंडी कहलाता था, लेकिन जब गुरु नानक देव जी ने यहाँ अपनी शोहरत का लोगों के साथ मेल जोल से लोहा मनवाया, लोगों को अपनी तरफ माइल किया, अपने बिहेवियर से, अपने रवैये से, अपने मोहब्बत के पैगाम से, तो राय भोए के जो उनके ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे राय बुलार भट्टी, उन्होंने गुरु नानक देव जी के नाम की निस्बत से राय भोए की तलवंडी को अपने दादा के नाम से हटाकर ननकाना साहब का नाम दिया। और कहा जाता है कि ननकाना साहब का नाम ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के नाम और उनके जो शराइन है वहाँ उसके नाम तकरीबन 700 मुरब्बा ज़मीन भी लगाई। हिस्टोरिकली ननकाना साहब के गिरदोनवा में ज़्यादा राय भट्टी कौम ही आबाद है, जो अभी तक भी आबाद है। और उसी ख़ानदान से राय शाहजहान भट्टी पिछले एक दहाई पहले 2 इलेक्शन पहले यहाँ से तकरीबन जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट से MPA भी मुंतखब हो चुके हैं। ननकाना साहब में गुरुद्वारा तो कहते हैं बहुत पहले बना, लेकिन जब राजा रंजीत सिंह मुल्तान की जंग से वापस आ रहे थे 1818 और 1819 के दरमियान, तो उन्होंने यहाँ क़याम किया और इस गुरुद्वारे की रेनोवेशन की और उसमें बहुत सारी दूसरी बिल्डिंग्स भी बनाई, जिसकी वजह से गुरुद्वारा एक बहुत बड़ा और अजीमुल शान खूबसूरत गुरुद्वारा बन गया। यहाँ जो जन्म स्थान है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो सिख लोग आबाद हैं वो गुरुद्वारे का विज़िट करने आते हैं। यहाँ वो उसको देखने आते हैं, बड़ी मोहब्बत और अकीदत से वो यहाँ विज़िट करते हैं। 1921 में इस गुरुद्वारे में एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान रूपजीर हुई, जिसमें तकरीबन
कहा जाता है 80 से लगभग 130 तक जो है वो अकाली सिख्स जो हैं उनका मैसेकर किया गया, उनको कत्ल किया गया। इससे पहले ये होता था जितने भी गुरुद्वारे थे उनमें जो क्लर्जी थी, जो वहाँ लोग जो उसके निगहबान कहलाते थे, वो हिंदू महंत होते थे। तो उन्होंने अकाली मूवमेंट जब शुरू हुई तो उन्होंने उन पे तकरीबन 130 लोगों पे हमला किया महंतों ने, और उनको कत्ल कर दिया। और जब हमने, चूँकि हमारे तो मेरा ख़ुद का जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो भी ननकाना साहब है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, एफिलिएशन भी है उसके साथ। मैं बारहा विज़िट कर चुका हूँ और मैंने वहाँ देखा एक दरख्त है जिसको हिस्टोरिकली कहा जाता है कि ये वही दरख्त है जिसके साथ उन 130 लोगों के जत्थे का जो लीडर था उसको नारायण दास जो महंत था, उसने उसको वहाँ लटका के उसको, उसकी बॉडी को जला दिया था ताकि बाकी लोग डर जाएं। हालांकि उसके बाद 1925 में गुरुद्वारा एक्ट जो है वो पास हो गया और जो महंतों की क्लर्जी थी उसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया और गुरुद्वाराज जो हैं वो अकालीस या सिख्स को जो है उसकी निगहबानी सौंप दी गई। तो ये 1921 का बहुत ही दर्दनाक सा वाक़या था। तो इसमें कहा जाता है कि दारोवाली गांव है तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में, जो आज का डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है, वहाँ दारोवाली गांव है। वहाँ के जो सिख थे जो जिन्होंने वहाँ जाके लड़ाई लड़ी थी महंतों के साथ, लेकिन उनको सिख मज़हब के मुताबिक उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि धारोवाली के जो लोग थे उनकी आज भी पूरी सिख कौम जो है वो इज़्ज़त करती है, इस वजह से कि उन्होंने बुनियाद रख दी जिसकी वजह से गुरुद्वाराज हमेशा हमेशा के लिए सिख और अकालीस के पास आ गए। अगर हम बात करें प्री पार्टीशन पॉपुलेशन की ननकाना साहब की, तो कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले ननकाना साहब में जितने भी लोग थे उनकी आबादी में तकरीबन मुसलमान, सिख और हिंदू तकरीबन बराबर की आबादी में थे। लेकिन आज चूँकि पार्टीशन के बाद बहुत सारे सिख्स और हिंदूज़ जो हैं वो माइग्रेट कर गए, जो माइनॉरिटी में थे यहाँ पे, तो वो अब ननकाना साहब की आबादी अक्सरियती जो है वो मुसलमान आबादी है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सिख घराने जो हैं वो ननकाना साहब में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी और पुरअमन ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। ननकाना साहब ज़िला बेसिकली 2005 में बना। इससे पहले ये ज़िला शेखुपुरा की एक तहसील हुआ करती थी। मौजूदा ज़िला ननकाना साहब की 3 तहसीलें हैं, जिसमें तहसील ननकाना साहब इटसेल्फ और तहसील शाहकोट जो बेसिकली सबसे बड़ा पॉपुलेशन सेंटर है ननकाना साहब का, उसके बाद तहसील सांगला हिल भी है। ये 3 तहसीलें जो हैं ये ज़िला ननकाना में वाक़या हैं। इस दफ़ा 550वें गुरपुरब पे जो करतारपुर कॉरिडोर खुला, उसकी वजह से हमारे बहुत से सिख दोस्त जो हैं उनको अपनी मजहबी रसूमात अदा करने और अपने गुरुद्वारा को विज़िट करने का मौका मिला, जिसके हमारे कुछ जानने वाले दोस्त भी हैं, वो बड़े इससे खुश हैं और वो चाहते हैं कि ननकाना साहब के गुरुद्वारा में भी उनको ऐसी ही रसाई मिल जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो इसमें हर तरह से फैसिलिटेट करेगी सिख कम्युनिटी को। बहरहाल ये उनका एक मज़हबी तौर पे एक बहुत बड़ा जो स्थान है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जिसकी उनके दिलों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि उनके लिए ऐसा कोई निज़ाम बन जाए जिसकी वजह से वो यहाँ विज़िट कर सकें। एडिशनली जो यहाँ एक बड़ी खुशाइंद बात है, चूँकि ननकाना साहब एक छोटा सा ज़िला है, छोटा सा सिटी है, तो ये ननकाना साहब में जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया है वो गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का है, जिसका संग बुनियाद रख दिया गया है। ये ननकाना साहब के वासियों के लिए और उसके गिरदनवा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि वहाँ गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन रही है और फ्यूचर में वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है। तो हम उम्मीद करते हैं
कि ननकाना साहब में जो लोग विज़िट करते हैं उनको अपने स्पेशली जो सिख कम्युनिटी से लोग हैं, जो अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से या दूसरे यूके से या दूसरे मुल्कों से यहाँ आके विज़िट करते हैं, उनको यहाँ एक पीसफुल और पुरअमन और हर तरह से सेफ़ माहौल मिले, एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो विज़िट करें, क्योंकि ये जैसे हमारे लिए हमारे मुक़द्दस मकामात की इज़्ज़त है, इसी तरह सिख कम्युनिटी के लिए भी उनके मुक़द्दस मकामात की इज़्ज़त है। फाइनली मैं अपनी इस आज की वीडियो को क्लोज़ करना चाहूँगा फाइनल कमेंट्स के साथ, कि जिन्होंने ये वीडियो के लिए जो है वो कोशिश की और मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि चूँकि आप जो हैं वो उस इलाके से हैं, तो ये बेहतर है कि आप ही उसके बारे में हमें बताएं। तो ग्रीन टीवी की जो मैनेजमेंट है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस कंटेंट के साथ आए, और स्पेशली जो हमें पता चला है कि उनके जो व्यूअर्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया से, उन्होंने इसके लिए कुछ रिक्वेस्ट की थी। और मज़ीद ये कि अभी जो वहाँ का माहौल है ननकाना साहब का, ये मैं फ़ाइनल कमेंट्स के साथ कह रहा हूँ, वो ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं, स्पेशली जो लोग इंडिया से वहाँ विज़िट करने आए सिख कम्युनिटी से, साथ ही साथ दूसरी कम्युनिटी से। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।